क्या अपडेट है? अपडेट यह है कि फिलहाल जो रुझान आए हैं अब तक उसके हिसाब बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर है कि अब तक जो रुझान आए, अब तक जो अपडेट्स हैं उसके मुताबिक जेडीयू विधानसभा चुनाव में फिलहाल सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिख रही है। चूंकि रुझानों में जेडीयू 75 सीटों पर आगे चल रही है, यानी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी फिलहाल जेडीयू दिख रही है। अब तक जो रुझान है उसके मुताबिक 75 सीटों पर जेडीयू आगे है और इसके साथ ही ये सबसे बड़ी पार्टी फिलहाल रुझानों में दिख रही है। चूंकि जो आंकड़े हैं वो फिलहाल यही कर रहे हैं, जो रुझान आए हैं वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी फिलहाल बनी। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल चूंकि बीजेपी 72 सीटों पर आगे है, जेडीयू 75 सीटों पर आगे है, तो सबसे बड़ी पार्टी फिलहाल रुझानों में जेडीयू है। बिल्कुल राहुल, और ये 160 का आंकड़ा छूता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। एनडीए 159 सीटें और लगातार इंडिया गठबंधन की सीटें बिहार में कम होती हुई 79 सीटें, जो रुझान है इस वक्त के 79 सीटें ऐसी हैं जहां पर महागठबंधन के उम्मीदवार आगे हैं, जबकि 159 सीटें ऐसी हैं जहां पर एनडीए के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, जबकि 5 सीटों पर अन्य के उम्मीदवार यहां पर आगे हैं। बिल्कुल, और अब मैं राजेश के साथ में अभिषेक भी आप लोगों के साथ जुड़ गया हूं। सबको नमस्कार है। और इस वक्त जो बड़ी खबर है वो यही है कि जो बहुमत का आंकड़ा है उससे बहुत आगे निकल चुका है एनडीए। और राजेश, कुछ देर पहले आपसे बातचीत हो रही थी जब मैंने कहा था कि 10:30 बजे का, हालांकि 10 बजे ही काफी कुछ हो चुका है, लेकिन मैं अभी 10:30 की बात कर रहा हूं कि उस वक्त जो आंकड़े होंगे तब शायद यह दावा किया जा सकता है कि हां, अब यह सरकार तो तय है। हालांकि लग तो अभी भी रहा है कि सरकार तय है, क्योंकि महागठबंधन पीछे की तरफ जाता दिख रहा है। जिस वक्त हम बात कर रहे थे तब लगभग 88-90 के आसपास, लेकिन अभी 78, और एनडीए जो है वो 128 से उठकर 160 तक पहुंच चुका है। यह आंकड़े स्पष्ट कर रहे हैं कि एनडीए प्रचंड बहुमत की तरफ, यानी 2/3 बहुमत की तरफ पहुंच चुका है। बिल्कुल अभिषेक, और 162 वो आंकड़ा है जिसे 2/3 बहुमत कहा जाता है राजनीति की भाषा में, और उसको लगभग आप समझ लीजिए कि छू लिया गया है। 160 सीटें 20 साल शासन करने के बाद अगर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन 2/3 बहुमत के आंकड़े पर पहुंचता है, तो निश्चित तौर पर यह राजनीतिक विश्लेषकों के लिए, राजनीतिक चिंतकों के लिए, बिहार की सभी पार्टियों के लिए और विपक्ष के लिए भी यह चिंतन का एक बड़ा विषय हो सकता है, क्योंकि यहां पर 2/3 बहुमत के आंकड़े को छूता हुआ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व में नजर आ रहा है। और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि जनता दल यूनाइटेड बिहार विधानसभा में अभी के आंकड़ों के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आ रही है। बिल्कुल, और मैं इस शब्द को चिंतन आपने कहा, मैं इसको अध्ययन भी कह सकता हूं कि ये वाकई अध्ययन का विषय है, ये रिसर्च का विषय है कि अगर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को इस दौर में, जो कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार उम्र के उस ढलान पर है जहां पर माना जाता है कि ये शायद उनकी सियासत की आखिरी पारी चल रही है, अगर ऐसे समय में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को नहीं हरा पाए हैं तो तेजस्वी यादव के लिए राहें बहुत कठिन है, बहुत बड़ी आगे और चुनौती होगी। नीतीश कुमार इस दौर में भी बिहार में सबसे सशक्त और सबसे प्रभावी चेहरे के तौर पर उभर रहे हैं। यह नीतीश कुमार की राजनीति का एक ऐसी कथा या आप ऐसी वानगी लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं, जिस पर वाकई रिसर्च करने की बात है। राजेश, और लगातार देखिए 161 सीटें एनडीए के पास यहां पर मिलता हुआ दिख रहा है, यानी कि एक सीट पीछे 2/3 बहुमत से। हालांकि हमें 1 घंटे का और इंतजार करना होगा जब ये जो रुझान है जो पल पल बदल रहे हैं, लेकिन शुरू से ही हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया है। 80 से 83 से लेकर 89 से आगे बढ़ नहीं पाया महागठबंधन, 90 का आंकड़ा उसने क्रॉस नहीं किया है, और यह लगातार 122 से ऊपर यहां पर नजर आ रहा है एनडीए, और 161 का आंकड़ा, जबकि 77 सीटों पर यहां पर महागठबंधन के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं, सीधा रुख करते हैं राहुल का। राहुल, बताएं क्या बड़ी खबर है? बिल्कुल, कई सीटों को लेकर अपडेट है, लेकिन पहले अलीनगर सीट की बात करेंगे। मैथिली ठाकुर, जिनको लेकर काफी चर्चा हुई थी और आखिरी समय में यह फैसला लिया गया कि मैथिली ठाकुर बीजेपी ज्वाइन करेंगी, अलीनगर से उन्हें टिकट दिया गया, लेकिन अलीनगर सीट पर जो स्थिति है फिलहाल मैथिली ठाकुर आगे हैं। ये फिलहाल मैथिली के लिए और बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि पहले ये खबर आई थी कि पीछे चल रही है, लेकिन अब मैथिली ठाकुर आगे हैं। आरजेडी प्रत्याशी से करीब 2000 वोटों से आगे है फिलहाल मैथिली। और इसके अलावा सिवान के रघुनाथपुर से आरजेडी के उसामा